तो बच्चों आज पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा तार की लंबाई होगी इतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा तथा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब विद्युत धारा की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा सराउंडिंग तार के चुंबकीय क्षेत्र एक्टिवेट होगा, है ना। और चालक तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। मतलब दूरी जितना ज़्यादा लोगे चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होता रहेगा। भाई ये तारे से जितनी दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, सिंपल। बस बेटे यही इनका नियम था। तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। तो इसे जल्दी से फटाफट लिख लेते हैं। इस बात को देखो मैं कितनी स्पीड से लिखने वाला हूँ। So let's explain। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो तार की लंबाई तथा तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है एवं तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आया? नहीं? नो प्रॉब्लम, समझा देता हूं। सपोज करो हमारे पास कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है L और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके सराउंडिंग उत्पन्न होगा। अब हम R दूरी पर, तार से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना चाहते हैं जिसे हम V से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक थीटा कोण भी ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है V, चुंबकीय क्षेत्र को बेटा V से डिनोट करते हैं, V से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र V अनुक्रमानुपाती होता है किसके? तार की लंबाई के। ठीक। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के जो तार में प्रवाहित हो रही है। तीसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है किसके? थीटा कोण के, यानी कि कह सकते हैं साइन थीटा के, है ना। जितना एंगल बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटे किसके? तार से चुंबकीय क्षेत्र तक की दूरी के वर्ग के, मतलब r²। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसे आप समीकरण 1 माने, इसे 2 माने, इसे 3 मानना पड़ेगा फिर, और इसे 4 माने। तो अब हम इन सबको अगर कंबाइन करते हैं तो देखो क्या फाइनल रिजल्ट आता है तुलना करने पर। समीकरण 1, 2, 3 व 4 की तुलना करने पर, चलो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे V समानुपाती Li साइन थीटा, Li साइन थीटा, और बेटे में r²। बटे में क्या लिखेंगे बेटा? r²। क्यों लिखेंगे r²? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, बटे में रहेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में रखना, नीचे रखना। तो व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स होता है अपोजिट। मतलब दूरी बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, दूरी घटाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इजी। यहाँ लंबाई बढ़ाएंगे चालक तार की चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। थीटा कोण पर भी डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम समानुपाती का निशान हटाते हैं या कह लो अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है बेटा। यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा μ0/4π, μ0/4π इंटू क्या है IL, सीधा करके लिख दो IL साइन थीटा और अपॉन r²। तो बेटा ये बायो-सैवर्ट का नियम है। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा फॉर्मूले का। ठीक है। अब एक बात और समझ लो बेटा, यहाँ पर ये जो μ0/4π है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नियत रहती है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू नियत रहती है। तो बेटा μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁻7 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रहती है। अब दिक्कत आती है सर μ0 क्या है? देखो पाई, यार पाई तो पता ना, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 हम कह सकते हैं। और μ0 है बेटे निर्वात की चुंबकशीलता, जहां μ0 बराबर क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। तो बेटा ये नियम था बायो-सैवर्ट का। आई होप समझ में आया होगा, राइट कर लो इसको। ठीक है। तो बेटा आप पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट का अनुप्रयोग, दैट इज वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन करना है। देखो ध्यान से, वृत्ताकार कुंडली ले लेंगे, बन जा
ठीक है। और इसमें हमें धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी को कनेक्ट कर लेना है लाइक दिस। विद्युत धारा प्लस से निकलती है, माइनस की ओर आती है। एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे, कुंडली का एक छोटा सा अल्पांश, और अल्पांश को दर्शाते हैं डीएल। अल्पांश मतलब छोटा सा भाग, तार का एक छोटा सा पीस लिया जिसे डीएल से दर्शाएंगे। इस पीस से, इस तार के टुकड़े से कुंडली के केंद्र तक की दूरी क्या सपोज करेंगे, आर। त्रिज्या हो गई ना, यस। कैपिटल आर बनाओ या स्मॉल आर बनाओ एज यू विश। इस पर हमें वी फाइंड करना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और यहाँ जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, अगर अल्पांश लिया है तब। और क्या प्रवाहित किया हमने, विद्युत धारा आई प्रवाहित किया। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसे फटाफट जल्दी से। तो बेटा हमें पता है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है किस पर, चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी अनुक्रमानुपाती म्यू नॉट, सॉरी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या था बेटे, इंटू एल आई साइन थीटा, और बटे में क्या था बेटा, आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि जो अल्पांश है, जो तार की लंबाई ली हमने थोड़ी सी ली है, तो अगर तार की लंबाई थोड़ी सी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा सा बनेगा। तो थोड़ा सा करने के लिए हम क्या करेंगे, बी के आगे लगा देंगे डी, और एल के आगे भी लगा देंगे डी, क्योंकि हमने क्या लिया, पूरा तार नहीं लिया है, पूरा वायर नहीं लिया जो सराउंडिंग घूमा हुआ है सर्कुलर, हमने तार का एक छोटा सा पीस लिया जिसे हम अल्पांश करें डीएल। तो डीएल और यहाँ डीवी, क्लियर, इतना करना है। अब हमें पता है साइन थीटा की जगह क्या लगाना है, साइन 90 डिग्री। क्या लगाना है बेटा, साइन 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट लाइन में लगाते हैं, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डीएल आई साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री। अब हमें पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है ना। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो बाकी सबको ऐसे ही लिख दिया जाएगा सेम टू सेम, बस हमें क्या लिख लेना है, डी एल आई लिख लेना ओनली, क्योंकि साइन 90 बराबर 1 और 1 की गुणा इनसे करेंगे तो यही आने वाला है अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब बेटा डी को हटाने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। मीन्स ये कह लो अगर छोटे से भाग में चुंबकीय क्षेत्र इतना डेवलप हो रहा है तो पूरे तार में, मतलब पूरे तार में चुंबकीय क्षेत्र कितना डेवलप होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बेटे, समाकलन। तो हम लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। समाकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे तार से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा केंद्र पर वो फाइंड करना है। पूरी कुंडली से, पूरे तार से, तार की जितनी भी लेंथ है, जितनी भी परिधि है, उससे केंद्र पर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, फाइंड होगा, उसे किसके थ्रू फाइंड करते हैं, समाकलन करके फाइंड किया जाता है। तो समाकलन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल ले लेंगे, डी भी लिखेंगे। समाकलन हमेशा किसके पीछे रहता है बेटा, डी के। समाकलन हमेशा डी के पीछे रहेगा। तो आई को खींच लो बाहर, आर को भी खींच लो बेटा बाहर, आर भी बाहर ही आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्या रह जाएगा, डीएल। डीएल के पीछे लग जाएगा कौन, समाकलन का चिन्ह। अब हमें पता है, हम जानते हैं, चूंकि वृत्ताकार लूप है बेटे। कैसा है, वृत्ताकार लूप, लूप कह लो या कुंडली कह लो। तो वृत्ताकार लूप की परिधि क्या होगी, टोटल लंबाई में तो परिधि आ गई ना, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। बेटा क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्ताकार लूप की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। तो अगर छोटा सा पीस है डीएल लंबाई का और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे पीस हो जाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, मतलब एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त की परिधि लग जाएगी वहां। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर। तो अब इंटीग्रेशन डीएल की जगह लिख देंगे 2 पाई आर। क्लियर। ये वाला इंटीग्रेशन डी को ले जाएगा, क्या बचेगा, वी बचेगा बेटा। बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ऐसे लिख देंगे, यस, इनटू आई को ऐसे लिख लो, अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, अपॉन, सही से लिखो सर जी, ओके, आर स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। अब इंटीग्रेशन डीएल की जगह क्या जाएगा, 2 पाई आर। क्या जाएगा बेटा, 2 पाई आर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो एक आर बचा। अब हमारा न्यू फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ है, देखो अब फॉर्मूला बना है हमारा बी बराबर म्यू नोट, क्या बेटा, म्यू नोट आई, सिर्फ आई बचा है, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, अपॉन 2 आर। आर स्मॉल बनाओ या कैपिटल बनाओ एज यू विश। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, मतलब केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो इतना आता है। ये सूत्र का निगमन हो चुका है। अब सपोज करो कि ये जो कुंडली हमने बनाई है इसमें तार के बहुत सारे फेरे हैं, तो हम लिख सकते हैं इस वाली बात को, यहां लिख लेते हैं, चलो वहीं राइट कर लेना। लिखेंगे यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या हो बेटा, n हो, मतलब बहुत सारे, 1 2 3 4 5 कितने भी, ऐसा कई सारे लपेटे हों, तब बेटे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या था बेटा, क्या आया, म्यू नोट आई आया ना। तो हमें क्या करना है, म्यू नोट आई के साथ n लगा देना, बस गुणा कर देनी है n से, अगर फेरों की संख्या n है तो, और अपॉन 2r।
तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट होता है। इजी, बस बेटा इसे अच्छे से कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने के चांसेस हैं इसके बहुत ज्यादा। अब मिलेंगे बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसे कवर करो जरा ध्यान से, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।